पापा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, आपके पापा को जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए दूर दूर तक जाना होता है। आप थक जाओगी। पापा प्लीज। पहले वादा करो, मुझे तंग तो नहीं करोगी। पापा प्रॉमिस, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। फिर गुड़िया के पापा अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जाने लगते हैं। घने जंगल में जाकर गुड़िया के पापा गुड़िया को एक जगह बैठा देते हैं। आप यही बैठना, जब तक मैं वापस यहाँ न आ जाऊँ। आप इधर उधर मत जाना। ठीक है पापा, आप जाइए। फिर गुड़िया के पापा कुछ दूर जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। अकेली छोटी चिड़िया, इसे किडनैप करना तो बहुत आसान होगा। मैं इसे पकड़ लेता हूँ। कालू कौवा ऐसा सोचकर एक पेड़ के पीछे अपना सर छुपाकर गुड़िया को इशारा करता है, मगर गुड़िया खामोश होकर उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर कालू कौवा उल्टी सीधी कलाबाजी करके गुड़िया को आकर्षित करने का कोशिश करता है। कालू कौवा को ऐसा करता देख गुड़िया हंसने लग जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाने लगती है। आप कैसे कर रहे हैं ऐसा? क्या आपको भी सीखना है? मैं सिखा दूंगा आपको। मैं सब कुछ सिखा दूंगा। चलो मेरे साथ चलो। फिर कुछ सोचे बिना ही गुड़िया कालू कौवा के साथ जाने लगती है। वह यह भी भूल जाती है कि उसके पापा ने उसे कहीं जाने से मना किया था। कुछ ही देर के बाद गुड़िया के पापा लकड़ियां काटकर जब वहां वापस आते हैं तो गुड़िया को ना देखकर आवाज लगाता है। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? आप कहाँ चली गई हो? गुड़िया के पापा पहले उतना परेशान नहीं हुआ। वह अपनी बेटी को इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बेटी गुड़िया दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे गुड़िया के पापा की चिंता बढ़ने लगी और फिर वह रोने लग जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले आया। मेरी गुड़िया खो गई है। मैं घर जाकर उसकी मम्मा से क्या कहूँगा? फिर शाम तक अपनी बेटी को ढूंढने के बाद पापा चिड़िया निराश होकर घर वापस जाने लगता है। कालू कौवा ने गुड़िया को ले जाकर अपने घर में एक टोकरी के नीचे बंद कर दिया था। अंकल, अंकल, मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, मुझे घर जाना है। छोटी चिड़िया, अगर ज्यादा चूं चूं की तो जबान काट दूंगी मैं तुम्हारी। मैं कल सुबह जाकर इस छोटी चिड़िया को बाजार में बेच आऊंगा। अच्छे पैसे मिलेंगे इस छोटी चिड़िया के। कालू कौवे की बात सुनकर गुड़िया और भी डर जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। घर जाकर पापा चिड़ा जब अपनी पत्नी को सारी बातें अपनी बेटी के बारे में बताता है तो वह भी रोने लग जाती है। आप चलें, फिर से जंगल में गुड़िया को देख कर आते हैं। आपने अच्छे से नहीं देखा होगा। मेरी गुड़िया कहीं इधर उधर खेल रही होगी। मैंने गुड़िया को हर तरफ देखा मगर वो मुझे नहीं मिली। अब तो रात भी हो गई है। हम कल सुबह फिर से गुड़िया की खोज में जाएंगे। सारी रात मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा जाग जाग कर गुजार देते हैं। गुड़िया भी कौवों के घर में अकेली रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। गोरी, चलो अब इसे लेकर शहर जाते हैं। मगर हम इसे छुपाएंगे कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम इसे एक बोरी में बंद कर लेते हैं। ऐसे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा गुड़िया को एक बोरी में बंद करके शहर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिल जाता है। रुको रुको कालू, रुको। क्या बात है कबूतर? यार कालू, कल शाम से टुनी चिड़िया की बेटी खो गई है। अगर कहीं नजर आए तो जरूर बताना। हमें क्या पता, हम तो दूसरे जंगल जा रहे हैं। कबूतर बोरी को ध्यान से देख रहा था जो अंदर से हिल रही थी।
इस बोरी में क्या है? इसमें चावल है। मैं अपनी माँ के लिए चावल लेकर जा रही हूँ। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी से जाकर चिड़िया को सब बताना होगा। फिर कबूतर जल्दी से भागता हुआ चिड़िया के पास जाता है। हमें जाना होगा। आप कौवे के पीछे शहर जाए और मैं गोरी की माँ के घर जाता हूँ। हमें उन्हें पकड़ना होगा, मुझे उन पर शक है। कबूतर भैया, हम अभी शहर जाते हैं। क्या आपने वो बोरी हिलती हुई देखी थी? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है, मगर फिर भी हमें उनका पीछा करना होगा। फिर कबूतर गोरी की मम्मा वाला जंगल, टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा शहर की तरफ चल देते हैं। कबूतर बहुत तेजी से उड़ता हुआ गोरी की माँ के पास पहुँच जाता है। क्या आप गोरी कौवे की माँ हैं? हाँ कबूतर, क्या शक है तुम्हें कोई? नहीं नहीं माँ जी, मैं पूछने आया था कि गोरी आपके पास तो नहीं आई। नहीं नहीं कबूतर, गोरी तो 2 दिन पहले ही मुझसे मिलकर गई है। गोरी का पहला झूठ पकड़ा गया है। इसका मतलब गुड़िया उसी के पास है। टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा भी बहुत तेजी से उड़ते हैं। कबूतर भी गोरी के माँ के वहाँ से शहर की तरफ उड़ता है। उल्लू जी, शिकार बहुत अच्छा लाया हूँ, देखोगे तो खुश हो जाओगे। क्या कोई बिल्ली का बच्चा लाए हो क्या? नहीं, चिड़िया का बच्चा है, और वो भी बेटी। अच्छा, फिर तो तुम्हें पूरे 500 रुपये मिलेंगे। लाओ लाओ, अब जल्दी से मेरा माल मुझे दे दो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे ही गुड़िया को बोरी से निकालता है, पीछे से गुड़िया के मम्मा और पापा आ जाते हैं। उसी वक्त कबूतर चाचा भी वहाँ आ जाता है। दुष्ट कौवे, हमारे साथ ही रहते हो और हमारे बच्चों को ही किडनैप करते हो। मेरी बेटी मुझे दे दो। टूना, टूनी और कबूतर को देखकर उल्लू तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अगर यहाँ से जरा सा भी हिले तो जान से मार दूंगा। बुरे कौवे, तुम लोग बहुत बुरे हो। मुझे माफ कर दो चिड़िया, ये सब कालू ने किया है। पापा सॉरी, मैं कालू अंकल के बातों में आ गई थी। चुप कर जाओ मेरी जान, हम आ गए हैं। फिर कबूतर पुलिस को बुलाता है और पुलिस गोरी कौवी और कालू कौवा को जेल में बंद कर देती है। और फिर गुड़िया के पापा और गुड़िया की मम्मी गुड़िया को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मा पापा के बातों का पालन करना चाहिए। टूनी चिड़िया का बच्चा घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि उसकी मम्मा तभी मर गई थी जब वह बहुत ही छोटा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माँ के बिना रहना सीखा। वह पढ़ा, आगे बढ़ा। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वह लगन से और ईमानदारी से काम किया। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब उसे नौकरी ना मिली तो वह अपने पापा के खेतों में काम करने लगा। माँ, मैं आ गया माँ। सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज मुझे तोते अंकल के पास जाना पड़ा। वो बीमार थे, मैंने उन्हें दवा ला कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई। कुकू हर रोज शाम के समय उस पेड़ के पास आता था। यह वह जगह थी जहां उसकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार डाला था। वह रोज शाम के समय उस पेड़ के पास आकर घंटों घंटों बातें करता। शायद ऐसा करने से उसका दुख थोड़ा कम हो जाता था। अब मैं चलता हूँ माँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह फिर से खेतों में काम करने जाना है। फिर रोते हुए टूनी का बच्चा वहाँ से अपना घर चला जाता है। उसी जंगल में एक जग्गू कौवा भी रहता था। उसकी माँ तो थी, लेकिन उसे अपनी माँ की कद्र नहीं थी। वह हमेशा अपनी माँ से लड़ता रहता था। वह कभी भी अच्छे से अपनी माँ के साथ पेश नहीं आता था। जग्गू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे दर्द की दवा ला दो। इससे पहले कि जग्गू कुछ बोलता, उसकी पत्नी तुरंत बोल पड़ती है।
सासू माँ, मैं जग्गू जी को साथ लेकर मायके जा रही हूँ। अगर समय मिला तो दवाई लेकर भी आएंगे। और वैसे भी थोड़े मोड़े दर्द से कोई मरता नहीं है। अब हम जाएं? जाओ बेटा। फिर जग्गू और उसकी पत्नी पिंकी कौवी घर से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें लूसी कबूतरी मिल जाती है। फिर वे दोनों लूसी कबूतरी के पास रुकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं लूसी आंटी? आज ये मैंने मीठे लड्डू बनाए थे। मैं गोरी बहन को ये लड्डू देने जा रही हूँ। मगर हम तो हाँ, हम तो घर ही जा रहे हैं। लाएं, आप ये लड्डू मुझे दे दें। मैं सासू माँ के लिए ले जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। मैं भी अब थक गई थी। फिर लूसी कबूतरी वह लड्डू पिंकी कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है। पिंकी, मगर हम तो आपके मायके जा रहे हैं। तुम्हारी माँ को लड्डू खाकर कौन सा जवान हो जाना है। मैं अपनी माँ के लिए ले जाती हूँ ये लड्डू। मेरी माँ को मीठे लड्डू बहुत पसंद है। तो फिर आज मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी मीठे लड्डू देखकर। फिर जग्गू कौवा और पिंकी कौवी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। गोरी कौवी के पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह दर्द से कराह रही थी। हाय हाय, मैं मर गई। उसी समय कुक्कू कहीं जा रहा था। जग्गू की माँ की आवाज़ सुनकर वह उसके पास जाता है। आंटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द से मर रही हूँ। आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अभी बुलबुल आंटी से आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। ऊपर वाला सबको आप जैसा बेटा दे। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। वह बुलबुल से पेट दर्द की दवा लेता है। उधर जग्गू कौवा अपने ससुराल में अपनी पत्नी के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहा था। माँ, ये लड्डू लूसी कबूतरी जग्गू की माँ के लिए ले जा रही थी। मैंने रास्ते में उनसे ये लड्डू ले लिए। सासू माँ, मेरी पिंकी बहुत सियानी है। इसने लूसी आंटी से कहा कि हम घर जा रहे हैं। जग्गू, तुम्हारी माँ तो अब बूढ़ी हो गई है। मैं तो अभी जवान दिखती हूँ। जरा बताओ तो, मैं जवान हूँ या तुम्हारी माँ? सासू माँ, आप तो एकदम सुंदर दिखती हो। फिर ऐसे बैठे हुए सब लड्डू खाते हैं। गोरी आंटी, आप लेटे, मैं आपको दवाई पिला देता हूँ। बुलबुल आंटी ने कहा था कि इस दवा में जादू है, खाते ही दर्द ठीक हो जाएगी। फिर कुक्कू गोरी कौवी को दवा खिला देता है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आंटी, जग्गू कहाँ है? आपने उसे नहीं बताया था? बताया था, मगर वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया। फिर कुक्कू वहाँ से अपने काम में चला जाता है। इधर जग्गू की सास जग्गू के पत्नी से कहती है, सुनो, अब उस बूढ़ी को निकालो घर से। 2-4 दिनों में वह उड़ने लायक भी नहीं रहेगी। फिर कैसे संभालोगे तुम उस बूढ़ी कौवी को? माँ, सिर्फ देखने में बूढ़ी लगती है, परंतु खाती 5 कौवों के बराबर है। कभी पेट ही नहीं भरता उसका। फिर पिंकी की माँ उसके कान में कुछ बातें बता देती है। मैं ऐसा ही करूँगी माँ, आप चिंता ना करें। जग्गू जो कहीं गया हुआ था वह भी वहाँ आ जाता है। अब चले पिंकी, शाम भी होने वाली है। रास्ते में माँ के पेट की दर्द की दवा भी लेनी है। कोई जरूरत नहीं, सीधे घर जाना। पेट का दर्द कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाता है। फिर जग्गू और पिंकी वापस घर के लिए उड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जग्गू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था। इधर पिंकी कौवी मन ही मन बोलती है, अब मैं अपनी माँ के बताए हुए योजना पर काम करती हूँ। यह सोचकर पिंकी कौवी उसका हार अलमारी से निकालकर जग्गू कौवा के माँ के संदूक में रख देती है। अब निकलेगी बुढ़िया घर से और इसे निकालेगा इसका अपना ही बेटा। फिर पिंकी भागी भागी जग्गू के पास जाती है। जग्गू, जग्गू, जल्दी चलो, जल्दी घर चलो। पिंकी, बताओ तो हुआ क्या है?
जग्गू, मेरा सोने का हार अलमारी में नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा मगर अब मिल नहीं रहा। एक हार ही तो था हमारे पास जिसे बेचकर मुझे अपना नया घर खरीदना था। तुमने वो भी गुम कर दिया। मैं एक मिट्टी का घर बनाऊंगी। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने प्याज के खेत में एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना लेती है और फिर खुशी खुशी उसी में रहने लगती है।